अब लिख रहे हैं 1/√2 इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्म पर है। 3 क्या है, कांस्टेंट है। 3 को आप समझे a, x-2 को आप समझे x, x-2 को आप समझे x। तो देखिए साइन इनवर्स x है, x का वैल्यू यहाँ क्या है, x-2 रखिए। अब बाई a का वैल्यू क्या है 3, यही आपका प्लस c, फिर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। इस तरह से आपको प्रॉब्लम डील होगी। देखिए इसको हम समझाते हैं फिर से। ये CBSE 2002 में आया है। आपको इंटीग्रल ऑफ या केसी सिन्हा का 19.12 का प्रॉब्लम है, 5th है, 5वां है। इंटीग्रल ऑफ dx बाई √10 - 8x - 2x²। अब इसको सेट करना है। 10 हम आपको जिसमें x है उसको एक साथ रखे हैं, x या x² जिसमें है वो दोनों को एक साथ एक जगह एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए 10 इसमें आपका x नहीं है, इसको सेपरेट कर दिए। ये दोनों में x है, एक में x², एक में x है, मतलब दोनों टर्म x से रिलेटेड है, वो दोनों को एक साथ रखे हैं। ये दोनों से कॉमन निकाल लिए -2। यहाँ क्या बच गया, -2 कॉमन निकाल लिए। -2 कॉमन निकाले हुआ प्लस में हो जाएगा बुआ। देखिए ध्यान नहीं दिए, -2 कॉमन निकालेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस होगा। उसके बाद आप देखो ये थोड़ा सा कथी होगी। अब देखिए 2, फिर उसी प्रकार सेट कीजिए 4x। यहाँ क्या रहा है, प्लस है, प्लस कर दें। ये आपको एडिंग किया, ये सब्ट्रैक्टिंग किया, सेम उसी प्रकार बनेगा 10। उसके बाद ये क्या हो गया, a² + 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस लिख दिए थे, प्लस कर दीजिए, ये हो गया। उसके बाद आपको 2 कॉमन निकाले हैं यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन। इसको पहले आपको √10 - 2 इस टर्म में मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 8। यहाँ क्या है, यहाँ आपका, अब देखिए अब आपको इसको सेट करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये आपका हो गया, आपको माइनस है, आपका माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस सेट हो गया। अब 18 यहाँ प्लस कर दीजिए, गलत हो गया था, प्लस। अब सेट कर लें, फॉर पर सेट हो गया। 2 देखिए 2 कॉमन ले लिए हैं, तो आपको रूट में है तो रूट में ही बाहर निकलेगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x/a 1/√2। इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x है, x का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ, x + 2। तो क्या लिखेंगे, x के ऊपर x + 2। x का वैल्यू क्या कर देंगे, x + 2। आइए आपका कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट आपको कांस्टेंट क्या है, 3 है। 3 है कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। इस प्रकार से 0.12 का ये आपका 7th क्वेश्चन है, 16 - 2x - 2x²। अब इसको आप सेट करें। अभी जो बतलाएं एक बार उसी तरह तरीका से। इंटीग्रल ऑफ dx कांस्टेंट है, जिसमें x है उसको एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है, -2 कॉमन लेते हैं तो हो गया x² + x। क्या कॉमन लिए, -2 तो दोनों पॉजिटिव होंगे। अब इंटीग्रल ऑफ dx बाई √16 - 2 x² प्लस, इसको स्क्वायरिंग के फॉर्म में सेट कर रहे हैं। तो आपका a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर में आपका टर्म 2ab होता है। 2a और b का वैल्यू 1/2 रखें। मीनिंग आपको चेंज नहीं होना चाहिए, रहना चाहिए। x² है, यहाँ x है, तो इसको 2 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा।
अब आपको ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1/2 का एडिंग कर देते हैं, तब 1/2 का सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। ये आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। 2 है, 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये आपका 1/4 पॉजिटिव 1/4 निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। इससे हमें क्या बेनिफिट है, 16 -2। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 द होल पावर 2 आइए माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ dx बाई 16। अच्छा यहाँ ध्यान दो, फिर ध्यान नहीं दिया तुम, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में। अब तो देखिए तोड़िए, 16 ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 से कैंसिल कर दीजिए 1/2 माइनस 2 x प्लस 1/2 द होल पावर 2। इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट, ये हो गया 32 प्लस 1 32 प्लस 1 33/2। ये हो गया 2x प्लस 1/2 टू द होल पावर 2। ये टोटल x से रिलेटेड जो रहेगा, इधर ध्यान दीजिएगा, x से जो रिलेटेड रहेगा वो आपका टोटल को x समझे। तो x में x स्क्वायर का फॉर्म रहता है, तो x स्क्वायर में कभी भी आपको कोफिशिएंट 1 छोड़कर कोई भी कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ 2 है, एक 2 को आप बाहर निकालिए, 2 यहां से निकालेंगे, यहाँ तक 2 नहीं है, यहाँ तक 2 नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं, dx बाई 66/4 2। ध्यान देना हुआ, लिख सकते हैं इस प्रकार से 66। अब आपको 2 और 2 कॉमन निकालते हैं, ऊपर से 2 कॉमन निकाले तो 1/√2 इंटीग्रल ऑफ dx। जब 2 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 33। तो इसको लिख सकते हैं 1√33/2 द होल पावर 2। 2 यहाँ से आना कॉमन निकाले, अब x प्लस 1/2 द होल पावर 2। अब फॉर्मूला पर सेट हो गया। अब आपको इसको टोटल को ये समझे, आइए टोटल को x प्लस x से रिलेटेड जो फॉर्म रहेगा उसको x समझना है। इसमें x नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई a। x का वैल्यू बोलेंगे तो टोटल लिखना है, x प्लस 1/2 बाई a, ये टोटल है अंडर रूट 33/2 प्लस फिर सी द इंटीग्रल कांस्टेंट, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 1/√2 साइन इनवर्स, सोल्व कर लें, 2x प्लस 1 बाई अंडर रूट 33 प्लस सी फिर सी द इंटीग्रल कांस्टेंट। इस तरीका से आप बना लें। अब देखिए आपको इसको भी स्क्वायरिंग के फॉर्म में सेट करना है। देखिए इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट, अब दोनों से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर पॉजिटिव
और 2x निगेटिव, इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको भी सेट करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको सेट करने के लिए 1 का एडिंग कर देते हैं और 1 का सब्ट्रैक्टिंग। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 एडिंग कर दिए, 1 का सब्ट्रैक्टिंग कर दिए। इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, आइए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर दें। अब देखिए सेट हो गया, यहाँ 1 हो गया कांस्टेंट a, x माइनस 1 x हो गया। तो आपको इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, साइन इनवर्स x बाई a, x हो गया a और बाई 1 प्लस a साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c, फिर सीधा इंटीग्रल कांस्टेंट। 15वां क्वेश्चन है, यह हुआ केसीसीना का 15वां क्वेश्चन है। मेरा वही टारगेट है, इसे स्क्वायरिंग के फॉर्म में सेट करना। इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट, सोल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस bx, माइनस कॉमन ले लीजिए a प्लस b, माइनस इंटू माइनस प्लस, इस तरह से लिखिए, टर्म में ला दिए। अब स्क्वायरिंग के फॉर्म में सेट करिए इसको। इंटीग्रल ऑफ dx एक्स स्क्वायर माइनस 2x a प्लस b बाई 2 के बार बार बोल रहे हैं, स्क्वायरिंग के फॉर्म में सेट कर रहे हैं। a स्क्वायर प्लस 2a, b हो गया टोटल, तो यहाँ अपने मन से एडिंग कर देते हैं, प्लस b बाई 2 टू द होल पावर 2, एडिंग कर दिए, अपने मन से इतना एडिंग किए तो सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, a प्लस b बाई 2 द होल पावर 2 प्लस a। इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू a माइनस बी, a हो गया माइनस बी, क्या बोले a माइनस बी, x हो गया a और b हो गया a प्लस बी बाई 2 टू द होल पावर 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 4ab बाई 4, लिख सकते हैं। a प्लस बी का माइनस कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, आइए आपको ये भी आपको निगेटिव, तो प्लस माइनस कॉमन ले लिए, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर पॉजिटिव, ये निगेटिव, नीचे क्या लिखा हुआ 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम आपका 4। अब आपको इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट आपका x माइनस a प्लस बी बाई 2 टू द होल पावर 2 माइनस, ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। आप देखिए फॉर्म में सेट हो गया, ये टोटल आपको x समझे, x से रिलेटेड जितना टर्म है टोटल को आप x समझे, इसमें x नहीं है, यह कांस्टेंट है, ये है, तो ये फार्मूला हो गया dx बाई, इसका इसमें कौन फार्मूला यूज होगा, इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस पर आप सेट करें, आपको लॉग मॉड
एक्स का वैल्यू टोटल लिखिए, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू एक्स हो गया प्लस, अच्छा क्या ले आया दिया टोटल, हाँ प्लस आपको यहाँ फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स माइनस ए प्लस बी टू द होल पावर टू द होल स्क्वायर, आई ए का वैल्यू ए माइनस बी टू द होल पावर टू द होल प्लस सी। अब देखिए कितना छोड़ना है, इतना ही कुछ छोड़ सकते हैं, आउट सोल्व करना है, कीजिए लॉग मॉड एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू, एक साथ हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हुआ इसी को न हम, और इसी को न हम हल करते करते ये फॉर्म ले आए। ये जो फॉर्म जो है, ये फाइनली जो फॉर्म है, ये किसको सोल्व किए, इसको सोल्व किया है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये टोटल में लिखा हुआ है, मतलब इसके जगह पर डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसको हल कीजिएगा, इसको हल करेंगे ही आ जाएगा। यहाँ डायरेक्ट लिखिए एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी।